हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बहू। मनीषा बहू। कल सुबह मेरे मायके से मेरे गांव वाले चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं। 2 दिन रहेंगे वो लोग यहाँ। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आ रहे हैं, इसलिए मनीषा बेटा उनका कमरे और घर को अच्छे से साफ करके सजा देना। चाय पीती हुई मेरी सासू माँ शांति जी ने मुझे ये सब बातें बताई। बताते उनकी आवाज़ में आज अलग ही कनक और चेहरे पर खुशी, अलग ही भाव नजर आ रहे थे। अपने मायके के लोगों का स्वागत करने का उत्साह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी पास बैठे मेरे ससुर चाय पीने में माँ जी का साथ निभा रहे थे और धीरे से सासू माँ को चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, देखो बहू, कोई कमी ना रह जाए स्वागत संस्कार में, इसलिए एक चीज को ध्यान से रखना और काम को अच्छी तरह से करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्यों श्रीमती जी? अरे हद करते हैं आप, हर बात पर मजाक सोचते हैं आप। वो तो मुझे अच्छे से पता है आज मेरे चाचा को पसंद नहीं करते। साड़ी का पल्लू घुमा कर माँ जी ने पापा जी से मुंह फेर कर दोनों हाथ मोड़ लिए और दूसरी तरफ देखने लगी। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे चाचा से नहीं, उनकी हरकतों से नफरत करता हूँ। बाकी तो कोई बात नहीं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। अच्छा चलता हूँ, तुम सारा इंतजाम कर देख लेना। कुछ बाजार से चाहिए तो बता देना, मुझे लेते आऊँगा। इतना सुनते ही माँ जी ने खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, मनीषा बहू, जरा एक पेपर पेन लेकर आना, सामान की लिस्ट बनाती हूँ। व्हाट्सएप से के ज़माने में वे आज भी कागज़ पेन के इस्तेमाल भी वही देती है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में उनकी नज़र में खराब है। खैर, बैठ गई मैं उनके पास कागज़ पेन लेकर। अब उन्होंने काजू की नमकीन, ड्राई फ्रूट, रसमलाई तय समेत ढेरों से फलों की सब्जियां लिस्ट बना दी। अगले दिन सुबह सुबह ही उठकर कमरे की साफ सफाई में सब यानी माँ जी और काम वाली बाई तीनों लग गए। लाख मना करने पर भी नहीं मान रही थी माँ जी ने। मैं कर लूँगी, आप बैठ जाइए, वरना आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी सुनी ही नहीं। अंत में मेरी खामोशी का चादर ओढ़ लिया। सासू माँ के मेरे निर्दोषी के अनुसार मैं काम पर लग गई। माँ जी ने घर का कोना कोना सजाते हुए कहा, बहू तुम जानती नहीं, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि चाचा चाची गांव जाकर तुम्हारी तारीफ करे। फूलदान के फूल लगाने में उनकी बात सुनने की हो गई और उनको देखने लगी कि आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला है। माँ जी और मैं, मेरी तारीफ से क्या हो रहा है? आज ये तो वही इंसान है जो न मेरे हिमायत के रिश्तेदारों से न मेरी शिकायत करता है। कब से मेरी तारीफ की चिंता होने लगी। अपनी मनपसंद नई कॉकरेट टी शर्ट, सोफा कवर सब अपनी जगह रख दिया। अगले दिन सुबह ही सासू माँ शांति जी ने नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के मेनू बता दिए, लेकिन दही बड़े और गुलाब जामुन उन्होंने खुद ही बनाए। इन सब के बीच में ससुर जी बार बार आकर माँ जी की चुटकी लेते और सब कुछ न कुछ कहते रहते। अगले दिन सुबह 9 बजे मेहमानों का आगमन हुआ। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने माँ जी की चाचा चाची के साथ साथ उनकी बुआ भी आई थी। यहाँ ये सिलसिला शुरू हुआ मेहमानों के आवभगत का। मैं पहले शरबत और पानी लेकर गई सबके पास और उनके सबके पाँव छुए। मैंने सबके आशीर्वाद भी दिया। तभी सासू माँ ने रसोई में जाने का इशारा कर दिया। उनकी तरफ देखकर मन में आया कि हमें कौन सा उनके बीच में बैठने का शौक है, लेकिन मेरे पीछे मुड़ कर अंदर जाते ही मेरे चाची जी को माँ जी से कहते हुए सुना, अरे बिट्टू, ये दुल्हनिया तो सांवली है और कद भी छोटा है, इसका तो शादी में गोरी और लंबी दिख रही थी। तब बुआ जी बोल पड़ी, अरे सही कहा तूने, ये सब तो मेकअप का और हाई हील्स चप्पलों का कमाल है। भौजी तो हमारे ज़माने में नहीं था, इसलिए कोई धोखा नहीं होता था। देखो हमारा लल्ला बेचारा कैसे ठग गया। चाची जी, अब तुम तो जानती हो जी, उसको ये मेकअप और हाई हील्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए बिट्टू तुम्हारी बुआ को भी साथ लेकर आए कि लड़की को अच्छे से जांच परख ले। इतना सुनते ही सासू माँ मेरी तरफ देखने लगी। उसको पता चल गया कि मैंने सब सुन लिया है, लेकिन कह भी क्या है, अब बस चुप ही रहो। इतनी देर में खैर रगड़कर चाची जी पूरे घर में फेंक चुकी और उनके गैस की तरह तरह के देवनी से पूरा गूंज उठा रहा था। बीच में बेचारे बोलते जा रहे थे, आज भी बहुत गैस बन रही है पेट में,
अब पापा जी बेचारे बहुत देर तक बर्दाश्त कर रहे, आखिर उन्होंने उठकर जाना ही पड़ा। कोई बात नहीं है, पर हाँ हो जाता है बुढ़ापे में। कभी शाम तक बाथरूम की हालत सरकारी शौचालय की तरह हो गई थी। चाची जी ने खांसी के बलगम और बुआ जी ने नाक बाथरूम के बेसिन में फंसा रहा। उनमें सबकी चीज़ें उन लोगों की मौजूदगी गहराई दे रहा था। पाउडर से लेकर लिपस्टिक तक सब कुछ उन लोगों ने मेरे पास से इस्तेमाल किया। खाने से लेकर सजावट तक की हर चीज़ चाची जी बुआ जी की कमी नहीं थी। इतने में सब कुछ बात सुनते सुनते बीच में ससुर जी बोले, आप सबकी बातें सुनकर आज पता चला कि हमारी शांति जी इतने अच्छे आलोचना कैसे कर लेती है, इसलिए उनको आज तक मुझ में कमियां ही दिखाई दी। मेरे दिल की खूबसूरती तो इसे छुपी ही रह गई, हमेशा कहकर ठहारे देकर हंस पड़े। माँ जी ससुर जी को चुप कराने के लिए अपनी बड़ी आंखें घूर घूर कर दिखाती रही। ससुर जी की बात को काटते हुए सासू माँ ने कहा, छोड़ो बुआ इन बातों को, ये बताओ दही बड़े और गुलाब जामुन कैसे बने हैं? इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अरे बारी आई हाँ माँ जी के दही बड़े और गुलाब जामुन की, उनकी ऐसी बेइज्जती की सब ने मिलकर कि सासू माँ की आंखों में आंसू ही भर गए। बुआ जी से ने कहना शुरू किया, अरे बहू बड़े तो पत्थर की तरह इतने टाइट है कि मुश्किलों से चबाए हैं, और गुलाब जामुन तो चाशनी अंदर तक गई नहीं, फीके फीके बना कर रखे दिए। बस कभी हमारी बहू के हाथ का खाना खाकर देखना कितना स्वादिष्ट बनता है। एकदम एक नंबर की भोजन बनाती है मेरी बहू। और हाँ ये बात बतानी भूल गई, इतनी अच्छी क्वालिटी की कुकरी सेट नहीं कहते मेरी कभी मेरी बहू और मेरे साथ चलना, हम दोनों इन सब सामानों को अच्छा ज्ञान दें। हम सब क्वालिटी परखने में माहिर हैं। सासू माँ बेचारी खून का घोट पी कर रह गई और मैं अपनी हंसी पी गई। अगले दिन सब लड़की देखने गए, लौटकर आए तो लड़की की इतनी तारीफ की जितने की सीमा ने थी। मैं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, हाँ गर्दन हिला रही। बस हम के ट्रेन की सबकी ट्रेन थी और बुआ जी मुझे ट्रेन के खाने की लिस्ट बता रही थी, क्या क्या बनाना है मुझे। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, देखो बुआ तुम्हें तो पता है मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, बहू को कुछ काम ढंग से करना आता नहीं। इतने में तुम दोनों ही देख लेना। बुआ मैं इसको बोल दिया है, वो होटल से पैक करा कर भोजन लेते आएंगे। मैं कैसे एक बात बोलूं, मुझे मेरी बहू के ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। मेरी बहू मुझे सबसे अच्छे लगती है क्योंकि उनको अपनी कड़वी चार बातें सुनाकर उनका मैं दिल दुखाती रहती हूँ और ये बदल कर मुस्कुरा कर मेरे पाँव दबा मेरा दर्द भगाती रहती है। मेरे लिए तो मेरी बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत अच्छी बहू है। माँ जी के मुंह में मेरी इतनी तारीफ सुनते ही मेरे पाँव की जमीन नहीं टिक रही थी। खुशी के गाल सुर्ख लाल हो गए थे। आखिर बुआ को होटल से पैक कराना खाना ही ले जाना पड़ा। शाम को उन लोगों के जाते ही माँ जी रसोई में आई और मैं रसोई का बिखरा सामान समेट रही थी तो मुझे बोला, बहू तुम अपने कमरे में चलो मैं आती हूँ। इतना सुनते ही अब गाल के साथ साथ मेरा चेहरा लाल हो गया, धड़कनों की तेज हो गई। मेरे कमरे में पलंग पर बैठी मैं पैर हिला हिला कर सासू माँ के आने का इंतजार कर रही थी। मैं अंदर थोड़ी डरी हुई थी, माँ जी आखिर क्या बोलेंगी। हाथ में 2 कप चाय लिए सासू माँ ने प्रवेश किया। मैं डर गई, मैं खड़ी हो गई और उन्हें कहा, बैठो बैठो कोई बात नहीं है। मेहमानों ने तो थका दिया और कहा जरा जगह दो बहुएं उधर चलो। मैं खिसक थोड़ा पीछे बैठ गई। उन्होंने चाय मुझे पकड़ते हुए कहा, बताओ मनीषा बहू चाय कैसी बनी है। मैं चक्कर माँ जी की एकदम एक नंबर बनी, वैसे बनी भी अच्छी थी। इतना सुनते ही उन्होंने अपने दिल का दर्द कहा। मैं बहू सही सही बता कि दही बड़े और गुलाब जामुन कैसे बने थे। देख सच सच बताना माँ जी, आप तो दही बड़े और गुलाब जामुन वाकई बहुत अच्छे बनाती हैं और बने भी अच्छे ही थे। मैं तो बड़े मन से खाए। बात तो सच्ची थी तो झूठ कैसे बोलूँगी, क्योंकि वाकई में सासू माँ दही बड़े और गुलाब जामुन स्वादिष्ट बनाती हैं। इतना सुनते ही सासू माँ कहा चुप रहने वाली थी वह तुरंत कहने लगी, कुछ लोगों के मुंह का स्वाद ही खराब है। बुआ की तो आदत ही खराब थी दूसरों के हर चीज में नुक्स निकालने की और अपनी हर चीज की तारीफ करने की। रोटियां
तक तो गिन कर खिलाती है बुआ की बहू उनको और मेहमानों को। कहे तो ये ऐसे रही थी जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बस मुंह नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि घर आए मेहमानों की बेइज्जती क्यों करना। सिर्फ इसलिए चुप रही। माँ जी अब मेरे साथ बैठकर अपने मन की भड़ास निकाल रही थी और मैं सुन रही थी। शादी के 2 साल में पहली बार शिकायत सुन रही थी कि मैं भी अपनी सासू माँ के मायके की और सासू माँ के मुंह से। माँ जी की बात चलती रही कि सब तब तक ससुर जी भी आ गए और बोले, अरे घर तो खाली खाली लग रहा है और हमारी श्रीमती जी बहुत उदास लग रही है मेहमानों के जाने से। देखो जी अब चुप हो जाओ और आज जो बाहर से खाना ऑर्डर कर देना। हम दोनों बहुत थक गए हैं। लल्ला भी 2 दिन बाद ऑफिस का काम खत्म करके घर आ रहा है। अगले दिन सुबह ससुर जी वही सारी बातें मेरे पति देव से बता बता कर जोर जोर से हंस पड़े। ये सुनकर माँ जी तुनक कर बोली, चुप भी कीजिए, अब ऐसे मेहमान ना ही आए तो अच्छा है। मैं तो अब माँ को मना कर दूंगी। अगले दिन नानी जी का फोन आया और वो बोलने लगी, शांति तू बुआ को विदाई में साड़ी भी नहीं दी, बड़ी नाराज थी तेरी बुआ। बोली अब ना जाऊंगी तो मैं शांति जी के घर। माँ जी ने कहा, हाँ हाँ माँ बहुत अच्छी बात है, बुआ से कहिए कि वे टिकी रहे अपनी बात पर, कोई जरूर ना है आवे कि हमारे घर। मेरी बहू को एक रुपया ना रखा हाथ पर, लेकिन बेचारी की शिकायत की, झोला भर भर के और खुद को मिठाई चाहिए। जाने दे बिटिया, तो जानती है उसका बर्ताव कैसा। अपना ख्याल रखना बिट्टी। अच्छा ठीक है, फोन रखती हूँ। नानी ने फोन रख दिया और बाद में बुआ का फोन आया और बताया कि घर पहुँच गए हो और उन्होंने पता चला कि लड़के वालों ने उन लोगों के यहाँ शादी करने से मना कर दिया। माँ जी ने नहले पर तेला मारा, क्या कह रही हो हुआ, इसलिए वो मेरी बहू बहुत प्यारी है, वरना अजब गजब मेहमानों से लेकर सास की डांट तक बेचारी सुन लेती और कुछ नहीं कहती, वरना कौन बहू बर्दाश्त करेगी। फोन रखती हूँ बुआ। इधर मैं मन ही मन खुशी थी कि मेरे ना सही सासू माँ ने अपने मायके वालों के सामने मेरी तारीफ की और सोचने लगी बहुत अच्छा हुआ जो घर में अजब गजब मेहमान आए, कम से कम मेरी सासू माँ के मुंह से तारीफ तो सुनने को मिली। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।